ब्रेकिंग न्यूज। देवघर कांवरियों से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 6 की मौत, कई घायल। देवघर हंसड़ीहा सड़क मार्ग पर मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के निकट आज सुबह बस और ट्रक के बीच टक्कर में बस में सवार 6 कांवरिया की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज। राज्यपाल ने कुलपतियों संघ की उच्च स्तरीय बैठक, उच्च शिक्षा को लेकर दिए अहम निर्देश। रांची। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने राजभवन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुखी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। रूप से दीक्षांत समारोह आयोजित करें, हमने बीच में बताया था। इसे 3-4 साल के लिए टालना कोई उचित नहीं है। कब बच्चे हों और उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि समय पर उनका काम हो जाए, तो हमें इसको भी ध्यान देना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय वित्तीय अंकेक्षण ऑडिट समय करें और इसके प्रति राजभवन को उपलब्ध कराएं। विश्वविद्यालयों में क्रय विक्रय एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य है। हर प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आवश्यक है। मैंने स्वयं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और कैंपस की बेसिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय महाविद्यालय परिसर स्वच्छ एवं सुरक्षित हो। सीसीटीवी निगरानी एवं सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य हो। शिक्षण संस्था में बेहतर माहौल हो और विश्वविद्यालय स्तर पर एंटी रैगिंग सेल सक्रिय रूप से कार्य करे, इस पर हम ध्यान दें। ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। रांची। झारखंड में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम विभाग ने 29 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, घोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले प्रभावित हो सकते हैं। ई रिक्शा लूटकांड का खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को हुए ई रिक्शा लूटकांड का रांची पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लूटकांड को अंजाम देते थे, इसका मोटिव क्या था, किस तरह से ये लोग घटना को अंजाम? देखिए, 18 जुलाई को अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें जो सवारी बैठे थे ई रिक्शा पर, वे ही जो है उतरने के बाद मोबाइल छीन लिए। जो चालक था उसका हाथ मुंह बांध दिए थे और उसके बाद मोबाइल पैसा छीनने के बाद उसका ऑटो भी गायब हो गया था, ई रिक्शा भी गायब हो गया था। तो वो ई रिक्शा भी छीन गया था उसका अनुसंधान किया गया। थाना प्रभारी जो है वर्तमान थाना प्रभारी, इन्होंने बड़ा अच्छा अनुसंधान किया और जो ऑफिसर हैं गौतम, इन लोगों ने अनुसंधान कर पता लगाया कि इस गैंग में कौन शामिल है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। सद्दाम गिरफ्तार हुआ है। सद्दाम और वो गिरफ्तार हुआ है। सब तो ये गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद लूटा हुआ जो ई रिक्शा था वो बरामद हो गया, मोबाइल बरामद हो गया और इसके अतिरिक्त जिस गैरेज में चोरी का ये रखा जाता था ई रिक्शा, वो गैरेज वाला भी गिरफ्तार हुआ है, सोलोमन। और उसके पास से 8 ई रिक्शा और बरामद हुआ है, जिसका भी कोई भी आदमी क्लेम करने नहीं आया है, जिससे लगता है कि वह भी लूटा हुआ ही होगा। तो हम लोग उसका अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है? क्रिमिनल हिस्ट्री है इन सबका, क्रिमिनल हिस्ट्री। पहले से किसी थाना में दर्ज है क्या ई रिक्शा लूट या चोरी का कोई? नहीं, अभी तो हम लोग सारे थाने को सर्कुलेट किए हैं। जरूरी नहीं किसी जिला का हो, दूसरे जिला का भी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको छानबीन करवा रहे हैं। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज। 5 डाल्टनगंज का नाम बदलने की मांग को लेकर चेरो महासंघ ने वित्त मंत्री को सौंपा। झापन पलामू। पाटन प्रखंड इकाई के राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ ने
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर केंद्र सरकार के अधीनस्थ संस्थानों में अब भी उपयोग हो रहे डाल्टनगंज नाम को मेदिनीनगर किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर महासंघ के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। कल हम लोग मेला लाएंगे जाना ही है। कल रहिएगा संपर्क नंबर है ये, फोन कर देंगे। ये वाला तो अब केंद्र सरकार से मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार से, लेकिन राज्य जैसे बैंक केंद्र सरकार से है ना, पेंशन बैंक भी उसी का है, रेलवे स्टेशन भी उसी का है। तो हम लोग चिट्ठी नामकुम पावर ग्रिड डकैती कांड का खुलासा, 9 अपराधी गिरफ्तार। रांची नामकुम थाना क्षेत्र स्थित पावर ग्रिड में हुई लाखों की डकैती मामले में पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अभियुक्तों में दिनेश लोहरा, राजेश कुमार, शाहिद अंसारी सहित अन्य शामिल हैं। ब्रेकिंग न्यूज 7 गढ़वा में अब नदियों से बालू उठाव ढुलाई और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश 28 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। एनजीटी के निर्देश और पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोई भी व्यक्ति नदी घाटों पर काम या आवाजाही नहीं करेगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गढ़वा।